हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और नेफ्रॉन का वर्किंग या यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे हम यूरिन का फॉर्मेशन देखेंगे। उसके पहले एक बार फिर से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं। और इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स मैंने अपने चैनल पे डिस्कस किया है, आप हर एक टॉपिक को देख सकते हैं। तो चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं नेफ्रॉन का ड्राइंग के थ्रू। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे नेफ्रॉन का ड्राइंग दिख रहा है। इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। तो ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके नेफ्रॉन में पहुँचाते हैं या किडनी में पहुँचाते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे अंदर की तरफ यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें तो ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो कि कैपिलरीज का बना हुआ है, ये है हमारा ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के चारों तरफ एक कप शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस कप शेप स्ट्रक्चर का नाम है बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल के बाद हमें यहाँ पे ट्विस्टेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है और इस ट्विस्टेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का नाम है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड डक्ट। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड डक्ट के बाद हमें यहाँ पे थिन यू शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि यू शेप स्ट्रक्चर है और इसका नाम है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के बाद हमें यहाँ पे एक थोड़ा थिक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है और इसका नाम है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड डक्ट। ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड डक्ट एक ट्यूब से कनेक्टेड है जिसका नाम है कलेक्टिंग डक्ट। और हमें इस साइड यहाँ पे जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये है ब्रांच ऑफ वेन या ब्रांच ऑफ रीनल वेन। तो ब्रांच ऑफ रीनल वेन ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किडनी से कैरी करके हार्ट तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं और ये पूरा का पूरा कैपिलरीज का नेटवर्क है। तो इतना हो गया हमारा जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये सारे उसके पार्ट्स हैं। अब हम देखेंगे कि वर्क कैसे करता है नेफ्रॉन या नेफ्रॉन में यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन। वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन या यूरिन का फॉर्मेशन, वो पूरे प्रोसेस में हमें यही समझना है। तो सबसे पहले क्या होता है कि द ब्लड एंटर्स द किडनी थ्रू द रीनल आर्टरी विच ब्रांचेज इनटू मैनी कैपिलरीज एसोसिएटेड विथ ग्लोमेरुलस। सबसे पहले क्या होता है कि जो रीनल आर्टरी है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके किडनी में लेके आता है। तो ब्लड एंटर कर रहा है किडनी में रीनल आर्टरी के थ्रू, जो कि बहुत सारे कैपिलरीज में ब्रांच होता है और ग्लोमेरुलस फॉर्म होगा। तो जो ग्लोमेरुलस है यहीं पे उस ब्लड का फिल्टरेशन होगा। ग्लोमेरुलस एक फिल्टर की तरह वर्क करता है। इसके बाद द वाटर एंड सॉल्यूट आर ट्रांसफर्ड टू बोमेन्स कैप्सूल एंड देन इनटू पीसीटी। फिल्ट्रेशन होने के बाद जो हमारा वाटर है और जो सॉल्यूट है ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे बोमेन्स कैप्सूल में और बोमेन्स कैप्सूल के बाद वो पीसीटी में चले जाएंगे। इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल सम सब्सटेंसेज सच एज एमिनो एसिड, ग्लूकोज एंड सॉल्ट्स आर रीएब्सॉर्ब्ड एंड अनवांटेड मटेरियल्स आर एडेड इन द यूरिन। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में जाने के बाद जो कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस जैसे कि एमिनो एसिड्स हो गए, ग्लूकोज हो गए, कुछ सॉल्ट्स हो गए, ये वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं और रीएब्जॉर्ब होने के बाद जो अनवांटेड मटेरियल्स हैं ये पूरे के पूरे यूरिन में ऐड हो जाएंगे। मतलब कि पूरे के पूरे यूरिन जो फॉर्मेशन हो रहा है उसमें चले जाएंगे और यूजफुल चीज़ें हमारी बॉडी उसे वापस नेफ्रॉन के थ्रू रीएब्जॉर्ब कर लेगी। इसके बाद जो फिल्टरेट बचा है, फिल्टरेट देन मूव्स डाउन इनटू द लूप ऑफ हेनले वेयर मोर वाटर इज एब्जॉर्ब्ड। जो फिल्टरेट बचा है हमारा वो लूप ऑफ हेनले में चला जाएगा और वहाँ पे जो बचा खुचा वाटर और एब्जॉर्ब करना है वो भी हमारे किडनी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। From here, the filtrate moves down upward into the distal tubule and finally into द कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ से जो फिल्टरेट है ये ऊपर की तरफ मूव करेंगे और डिस्टल ट्यूब्यूल में जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल था उसमें फिल्टरेट चला जाएगा एंड फाइनली वो कलेक्टिंग डक्ट में
ट्रांसफ़र हो जाता है, पास हो जाता है। तो कलेक्टिंग डक्ट कलेक्ट यूरिन फ्रॉम मैनी नेफ्रॉन्स। तो इस तरीके से पूरे नेफ्रॉन में जो हमारा यूरिन है उसका फॉर्मेशन हो रहा है और ये यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है और बहुत सारे नेफ्रॉन से जो यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है वो सारा का सारा कलेक्टिंग डक्ट कलेक्ट कर लेता है। कलेक्ट करने के बाद द यूरिन फॉर्म्ड इन ईच किडनी एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड यूरेटर। तो जो यूरिन फॉर्म हुआ है हर एक किडनी में, हर एक किडनी हमारा यूरेटर से कनेक्टेड रहता है, तो वो यूरिन चला जाएगा यूरेटर में और यूरेटर से जो हमारा यूरिन फॉर्मेशन हुआ है वो ट्रांसफ़र होकर यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा और यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा में यूरिन कलेक्ट होने के बाद जब हमें प्रेशर फील होगा तो यूरिन को एक्सक्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया ये पूरा यूरिन का फॉर्मेशन या नेफ्रॉन किस तरीके से वर्क करता है। तो हमने देख लिया यहाँ पे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और नेफ्रॉन किस तरीके से वर्क करता है और यूरिन का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा।